कैसे हुई कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाओगे? सत्ता चाहे जिसकी भी हो। जी हाँ, अमिताभ ठाकुर को नौकरी से बाहर कर दिया गया। 1992 के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर अमिताभ ठाकुर लगातार सत्ता हो या विपक्ष, यानी जिसकी भी सरकार हो, अगर नियमों की अनदेखी की गई, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, कहीं विधि के प्रतिकूल आचरण हुआ और अमिताभ के संज्ञान में मामला आया, तो अमिताभ तो बोलेंगे ही। अमिताभ खानदानी लड़ाकू हैं। खानदानी से अभिप्राय, उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर लगातार याचिकाएं करती रहती हैं और जो भी इस तरह का होता है, अभी इन लोगों ने किया था कि जो मंत्री हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, जो दागदार हैं, जो दागी हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर न दिया जाए, पुलिस का मनोबल टूटेगा। ऐसे तमाम मामलों में अमिताभ ने लड़ाई छेड़ रखा था। तो अमिताभ ठाकुर को प्रदेश सरकार ने भेजा रिपोर्ट केंद्र को, चूंकि भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, उसके नौकर हैं भारत सरकार के, भारतीय पुलिस सेवा। तो केंद्र सरकार ने प्रदेश की रिपोर्ट मान करके और फिर आदेश जारी किया है। आदेश आया और यहाँ अवनीश कुमार अवस्थी अपर मुख्य सचिव हैं। इन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश का हवाला देते हुए इन्हें नौकरी से बाहर करने का फरमान जारी किया। अमिताभ ठाकुर ने यह, जैसे ही इनको पता लगा, पत्र मिला, वैसे ही उन्होंने अपने चालक को कहा कि आप जाओ और आज ही रिपोर्ट कर दो, अब मैं पद मुक्त हो गया हूँ। इसके साथ ही 2 और आईपीएस अफसरों को सेवानिवृत्ति दी गई है। VRS वह है, काफ़ी आरोपी हैं। राजेश कृष्ण है, यह पीएससी में भर्ती के लिए इन्होंने पैसा लिया था, रंगे हाथ पकड़े गए थे। राकेश शंकर हैं, यह नारी संरक्षण गृह देवरिया में आरोपियों का साथ इन्होंने दिया था। इनकी जांचें चल रही थी। यह दोनों पीपीएस थे, यानी प्रदेश पुलिस सेवा के अफसर थे। बाद में इन लोगों ने, यह लोग भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस कैडर इन्हें मिला। यह तीनों लोग नौकरी से बाहर कर दिए गए। अमिताभ ठाकुर क्या करेंगे, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। अभी हमारी बात भी नहीं हो पाई है। और मैं ऐसा स्वतंत्र पत्रकार हूं जिसने सेवा में रहते हुए अंतिम दिन का इंटरव्यू लिया है, यानी कल सेवा से वह बाहर किए गए और एक दिन पहले हमने उनका साक्षात्कार लिया था। अमिताभ ने एक बात कहा था, मालिक शब्द का कई बार प्रयोग किया। हमने कहा, अमिताभ जी मालिक कौन है? मालिक तो एक ही है, और यह कौन होते हैं मालिक? यह हमारे मालिक हो सकते हैं? तो अमिताभ थोड़ा असहज दिखे और उन्होंने कहा, नहीं बात तो ठीक है, लेकिन अब मालिक कहना ही पड़ेगा, मालिक, ऐसे कह करके आप वीडियो सुनिएगा फिर से एक बार। बहरहाल कई बार उन्होंने उसको दोहराया और कई बार उस विषय पर घूम करके आते हुए अमिताभ दिखते हैं। मालिक से अभिप्राय इन्हीं का है जो शासन सत्ता चलाते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो में अभी कहा है, 2 पार्ट किया हूँ, उन्होंने कहा है कि हमारी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर ने एक याचिका किया है कि लोग कहते हैं जैसे मोदी सरकार कैसे हो गई? यह केंद्र सरकार है। योगी सरकार नहीं हो सकती। यह प्रदेश सरकार है, अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार, यह शिवराज सिंह की सरकार। यह सरकार नहीं है, तो सरकार जनता की है, आम जनता की सरकार है। तो उस प्रदेश का नाम लेकर के ऐसा कहना चाहिए। अब जुबान लड़ाओगे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो भी जुबान लड़ाएगा, जो भी शासन, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो करते हैं उसका संज्ञान सरकार नहीं लेती है, जगह खोज रही है। जगह खोजने वाले लगे हुए हैं कि कब जगह खोजना है, कब माइनस मिल जाए और बेटा को लटका दिया जाए। जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं, सीना ठोक करके कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं यह ऐसे लोग लगे हुए हैं जो उनको खोजेंगे और खोज निकालेंगे। मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है। हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा दर्ज करा देंगे, दिखाएंगे कि आए थे ऑफिस में और आकर के कागज फाड़ रहे थे, बदतमीजी किए हैं, यह दिखाएंगे। इस तरह का यहाँ कब्जा किया है, वैसा, इसीलिए हमने लाइसेंस
लाइसेंस भी लिया था रिवॉल्वर वाला, हमने उसको ख़त्म करा दिया। बेटा नहीं तो कहीं दिखा दोगे कि देखिए भैया। और मुझे खतरा भी नहीं था। कई साल हम रिवॉल्वर लेकर के चले, लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई है, बड़े लोग जेल गए, बहुत अधिकारी जेल गए, लोक सेवक जेल गए। ऐसे में हमने रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने के लिए दिया, निरस्त नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको ख़त्म करा दिया, मतलब बेच दिया रिवॉल्वर। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे लोग यदि आवाज़ उठाने से डर जाएंगे, ऐसे लोग भयभीत हो जाएंगे, तो फिर देश के लिए लड़ेगा कौन? कौन कहेगा? शासन उस महिषासुर के समान है। महिषासुर माने भैंसा, भैंसा, भादों का भैंसा। भादों महीने में भैंसा खूब तैयार होता है ऐसे। तो शासन महिषासुर के समान है, भादों के भैंसे के समान है, जिससे टक्कर लेना आसान काम नहीं है। जिसको चाहेगा रौंद देगा, जिधर चाहेगा। हिम्मत कैसे हुई? अमिताभ ठाकुर के प्रकरण पर अन्य आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जब नौकरी में आए तो 1 साल बाद इन्होंने दिया था, और बाद में इन्होंने एक ही बार सारा कुछ बता दिया कि हमारे आय की संपत्ति इतनी है। इनकी ज़मीन उमीन का भी मामला है, ठीक है, आप करते। अगर इन्होंने गलत किया है तो आप अपराध दर्ज कराते इनके खिलाफ। रोज ध्वस्तीकरण हो रहा है सीएम साहब, अमिताभ ठाकुर का भी ध्वस्त कर देते और बताते कि ऐसी जमीन पे यह बना है, इसलिए हम इसको थाना बना रहे हैं, हम इसको ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को, जो दुबला पतला व्यक्ति, आपकी कमियां अगर होंगी तो उसको आवाज उठाएगा, दीनहीन की आवाज बनेगा। ऐसे लोग जिनको कोई मंच नहीं मिल रहा है उनको मंच देगा और टोका टाकी करेगा। ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके आपने बाहर कर दिया, जवाब तो इसका देना ही पड़ेगा। अब यह मामला जाएगा कहाँ? अब अमिताभ ठाकुर की जो नौकरी बची होगी, हमें लग रहा है मुकदमा लड़ते हुए बीत जाएगी। वह वीडियो भी आप देखिएगा जिसमें अमिताभ ठाकुर यह कह रहे हैं कि कई सालों से मुकदमे चल रहे हैं, किस तरह से न्यायिक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कहते कहते रुक जा रहे हैं क्योंकि अपनी सीमाएं हैं, लोक सेवक हैं, और ऐसा न कह दें जिससे अवमानना का मुकदमा उनके ऊपर चले। अब यह मामला जाएगा कहाँ? यह मामला सीधे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगे, या कैट में जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा, और वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखते रखते तारीख पर तारीख पड़ेगी, और फिर ऐसे ही सुनवाई होते होते हो सकता है कि नौकरी बीत जाए। अमिताभ ठाकुर के साथ के जो भी थे सभी एडीजीपी हो गए हैं, सभी हो गए हैं, लेकिन अमिताभ ठाकुर को आईजी ही बनाए रखा। और यह लंबे समय से जवाहर भवन में ही, हमें लग रहा है कि जब डीआईजी थे तभी से जवाहर भवन में है, आईजी हुए इसी में, और जवाहर भवन में यह नागरिक सुरक्षा के आईजी थे। अमिताभ लड़ेंगे, मुझे जो उम्मीद है, हमारी बात कल से नहीं हो पाई है, अमिताभ लड़ेंगे और लड़ने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। बलपूर्वक आप उस पर काबू नहीं पा सकते हैं। आप अमिताभ को सुरक्षा भी चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि अमिताभ को मरवा भी सकते हैं लोग, अमिताभ की हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मामले आए हैं, 1-2 मामले नहीं आए हैं। इसलिए अमिताभ, योगी महाराज, अमिताभ को सुरक्षा दीजिए। आपके विपक्षी भी यह काम करवा सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। जहां लगेगा कि यहाँ हमारी राजनीति चमकेगी और हम उत्कर्ष की तरफ जाएंगे, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे भैया कल हमारे पर भी जांच आप बैठवा दीजिए, कहिए अरेस्ट करो, इसको लटका दो, दिमाग खराब है इसका, कह रहा है। अभी यह कैसे जानता है कि अमिताभ के साथ? भैया कह सकता हूँ। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने अमिताभ ठाकुर से कहा जवाहर भवन और इंदिरा भवन जहाँ बैठते हैं, कभी भी यहाँ आतंकी गतिविधियाँ हो सकती हैं। मैंने एक बार वीडियो भी किया था, चढ़ करके किया था, भीतर जा करके कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। आप कहेंगे आप पोल खोल रहे हैं, अरे पोल क्या, जो जाएगा वो नहीं देख रहा है झोले में क्या है, न कोई मेटल डिटेक्टर है, न कोई इस तरह का मशीनीकरण है, न ही कोई स्कैनर है। जहां डीजीपी तक बैठते हैं, तमाम न्यायिक सेवा के लोग बैठते हैं, तमाम अधिकरण हैं, वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। कौन कहेगा इसको? जो कहेगा उसको लटका देंगे। दोस्तों, हमने वाराणसी कैंट स्टेशन पर एक बार किया था, बैग लेकर के वाराणसी कैंट स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुआ था और हताहत हुए थे। संकट मोचन मंदिर पर हुआ था, दशाश्वमेध घाट पर हुआ था, कचहरी में हुआ था, वाराणसी कचहरी पर हुआ था। तो मैंने उसको बताया था
कहा था कि यहाँ कभी भी घटनाएं हो सकती हैं। उसके बाद उस पर जांच बैठी, इंस्पेक्टर आरपीएफ ने फ़ोन किया, आप किस आधार पर कह सकते हैं? हमने कहा आधार नहीं समझ में आ रहा है, किस आधार पर कह रहा हूँ? कहीं से भी कोई जाएगा तो मैंने एक वीडियो किया, बैग था पीठ पर और हमने कहा कि देखिए यह स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, मैं नीचे उतर रहा हूँ और हमारे बैग में RDX है, मैं पटकूंगा। फिर मैं आया, दिखाया कि यह पूछताछ है। चलिए अब हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाते हैं, यह प्रवेश द्वार है, देखते हैं कोई रोकता है कि नहीं रोकता है। फिर मैं चढ़ गया, प्रवेश कर गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। फिर वहाँ मंडुआडीह जो बनारस हो गया है रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह पटना ट्रेन खड़ी थी, इंटरसिटी, सुबह का समय था। तो हमने कहा देखिए इंटरसिटी खड़ी है, या प्लेटफार्म नंबर 1 है, मेरे बैग में तो नहीं है RDX, लेकिन हो भी सकता है मैं आतंकी भी हो सकता हूँ और बम ब्लास्ट हो सकता है। ये हमारी ड्यूटी है साहब, हम कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। अब जो टोका टाकी करेगा, जो हस्तक्षेप करेगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूर्व की गवर्नमेंट में भी हुआ, वो अभी कहने लायक नहीं है। आज हला यह बात कह रहे हैं कि चलिए मुलायम सिंह यादव ने ऐसा नहीं किया। यह वही अमिताभ ठाकुर हैं जिन्हें हड़काया था मुलायम सिंह यादव ने, और अमिताभ ठाकुर ने उसे टेप किया, गोमती नगर थाने पर गए, उन्होंने तहरीर दिया, मैंने देखा था। आईजी बैठा है प्लास्टिक वाली चेयर पर, मेन चेयर पर SSI बैठा है और SSI कह रहा है कि हम तो नहीं कर पाएंगे, इंस्पेक्टर साहब को बुलवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आए, अमिताभ ठाकुर ने कहा हमारा अपराध बाद में दर्ज करना, लेकिन आप इसको रिसीव कर लो, क्योंकि रिसीव कराना हमारा मौलिक अधिकार है, आप जांच करके अपराध दर्ज करना। और वो अपराध दर्ज नहीं हो रहा है। एक IG बैठा है, उस समय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर के बाप, पिता और पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कराया जाए, उसका बेटा चीफ मिनिस्टर हो तो अपराध कैसे दर्ज होगा? अपराध दर्ज नहीं हुआ, जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के 156(3) के तहत अपराध दर्ज होता है, फिर कार्रवाई चल रही है। ऐसे कद्दावर, यदि अनियमितता थी तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अपराध दर्ज कराया? आप सार्वजनिक करते किस तरह का है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ भैया, अगर ब्रजभूषण दुबे कमज़ोर होंगे, माइनस होगा, तो सीना ठोक करके नहीं कहेंगे, कुछ तो होगा। ऐसे नहीं है कि भैया DM से भी लड़ जाएं, SP से भी लड़ जाएं, CM के खिलाफ बोलें, जहाँ अनियमितता हो तहाँ आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाते ही रहें, ऐसे नहीं होगा। आप देखो दोस्तों, आप चोरी कर लो कहीं और चोरी करते हुए कोई नहीं दिख रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उसके बाद भी आपका नैतिक बल गवाही नहीं देगा कि आप सीना ठोक करके कहेंगे, क्योंकि बार बार वह चीज़ें भीतर तक आएंगी। जो ठीक होगा वही आवाज़ उठाएगा। अमिताभ ठाकुर के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। हमें लग रहा है वह कैट में जाएंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, और कैट से हम लोग कहेंगे जल्दी फैसला करिए, क्योंकि जल्दी फैसला करना, हमारे मामले का जल्दी निस्तारण करना आम व्यक्ति का, जो वादकारी है, जो पीड़ित है, उसका मौलिक अधिकार है। जज के आगे चढ़ करके कहा जाएगा फैसला जल्दी करिए, क्योंकि न्यायपालिका के भी मालिक हम लोग हैं, न्यायपालिका की भी मालिक जनता है। अमिताभ ठाकुर के साथ एक माहौल है, एक हुजूम है, अग्रिम पंक्ति के लोग हैं। अभी एक दो सज्जन का आया था कि आप क्या जानते हैं अमिताभ ठाकुर को, तो वह जानते हैं अमिताभ ठाकुर को। बेटा कहना बड़ा आसान है, तुम जानते हो तो दर्ज कराओ अपराध अमिताभ के खिलाफ और प्रूफ के सहित आओ। लेकिन ऐसे ही लोग हैं अभी भी जिनके ऊपर भक्ति का भाव चरम पर है, पराकाष्ठा के साथ भक्ति कर रहे हैं, उन्हें नीरछीर विवेक का आकलन नहीं होगा। वह तो केवल और केवल भक्त तो केवल भक्ति करेगा, भक्त अपना जमीर गिरवी रख देगा, भक्त के पास कोई अपना आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी। तो अमिताभ के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से लखनऊ में हूं, और लखनऊ में रह करके कुछ लोगों से मिलना जुलना, उसी क्रम में हम पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला से भी मिलना हुआ, जिन्होंने बताया बीहड़ चंबल के डकैतों के बारे में, कैसे मुठभेड़ होती थी, कुछ बहुत एक सुधार भी उन्होंने किया, उसके बारे में भी। अभी 2 चक्र में
2 पार्ट में वह वीडियो है, उसको भी डालूंगा। और अमिताभ ठाकुर का भी एक वीडियो है, उसे भी एक पार्ट जो बचा हुआ है उसे भी डालूंगा। किस प्रकार अमिताभ कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक रहते हुए हमसे चूक हुई है, कई मामलों में चूक हुई है। हमने पूछा, आप एसपी थे और कोई थाने पर जाता था, उसका अपराध दर्ज नहीं होता था तो आपके पास लोग जाते थे, आप लिखते थे। वो आदमी पूछ भी नहीं पाएगा कि कप्तान साहब किसको लिख रहे हैं आप, हमारा अपराध दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा। और आप लिखते थे, क्या आपने कभी तहकीकात किया कि हमने लिखा तो उसका अपराध दर्ज हुआ? उस पर अमिताभ बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं, आप उसको भी सुनिएगा। अमिताभ ठाकुर यह भी बता रहे हैं कि कौन कौन सी चूक हमसे हुई है और आज मुझे उसका पश्चाताप होता है। वह यह भी कह रहे हैं कि मैं नया IPS अफसर था, अनुभव की कमी थी हमारे पास, ऐसा भी कह रहे हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा, यानी अमिताभ ठाकुर का भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए ये अंतिम वीडियो होगा जिसे आप देख पाएंगे। अमिताभ अब खुल करके बोलेंगे, कोई सीमा नहीं है, अमिताभ को अब कोई रोकेगा नहीं। ऐसे में चलिए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और आगे फिर मैं ऐसे मामलों पर आपको वीडियो दिखाता रहूँगा, करता रहूँगा। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को चुप नहीं कराया जा सकता। एक अनुरोध उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी से, मैं आपको बेईमान नहीं कह रहा हूँ, आप बेईमान हैं भी नहीं, लेकिन बेईमानों का साथ देना भी बेईमानी है। आप रिश्वत नहीं लेते होंगे, कोई इसका प्रमाण भी नहीं मिला है। आपने जो वस्त्र धारण किया है उसकी भी एक बड़ी संहिता है, उसकी संहिता जो CM वाली संहिता है, जो जनप्रतिनिधि की संहिता है, उससे बड़ी संहिता है जो वस्त्र आपने धारण किया है। जिस पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं उसका भी संज्ञान लीजिए। यदि ईमानदार व्यक्ति का मनोबल टूटा तो यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं होगा। CM साहब, यह बात भी कहूंगा आपसे कि अमिताभ ठाकुर के प्रकरण पर जो भी ईमानदार अधिकारी हैं, जो आवाज उठाते हैं, मेहनत से काम करना चाहते हैं, वो अभी टूट जाएंगे, वो अभी चाटुकारिता प्रभावित अपने पक्ष को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वह जान जाएंगे कि अगर भैया अमिताभ ठाकुर के साथ जब ऐसा हो गया तो हम क्या हैं। तो दोस्तों, आज के दिन यह अनुरोध हमें ज्ञापित करना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्रालय भारत सरकार से, राजनाथ सिंह से विशेष रूप से यह बात कहना चाहूँगा। पूर्व में वह गृह मंत्री थे, उनसे भी कहना चाहूँगा, तमाम मामलों को जानते हैं। कल तक तो मुलायम सिंह पर जब अपराध दर्ज कराया था तो सभी की बाँछें खिल गई थीं। लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कह रहे थे कितना अपराध हुआ है। आज क्या हो गया? आज वही अमिताभ खराब हो गया। और कल तक अमिताभ कितना अच्छा था, जो लड़ाकू था, मुलायम सिंह के खिलाफ बिगुल बजा दिया। अब वह एक मिनिस्टर थे, कदावर मंत्री, खनन मंत्री, उनकी ऐसी की तैसी कर दिया, बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया उनके ऊपर। क्या चाहते हो? किसी आदमी की जान लोगे, उसका मनोबल इस तरह से गिराओगे, प्रकृति माफ नहीं करेगी। अमिताभ के इस सदाचरण के साथ ब्रजभूषण कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।